इन दिनों एक बड़े कवि हैं और वो इन दिनों श्री राम कथा भी कर रहे हैं। मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन उन्होंने एक चैनल में महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को चौथे वर्ण का बताया। तो शास्त्रों में क्या प्रमाण हैं, उनके बारे में क्या कहा जाता है? क्या ये विकृत नहीं किया जा रहा है इतिहास को, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को चौथे वर्ण का बताकर? देखो क्या है, फिर मैं कह रहा हूँ कि जिसको जैसा समझ में आता है अपनी शास्त्र, देखिए जिसका आप नाम ले रहे हैं कुमार विश्वास साहब, कुमार विश्वास को पैसे से मतलब है। कुमार विश्वास को शास्त्र की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो, जो व्यक्ति इतना उच्छृंखल हो, अश्लील बातें कह करके जो अपनी जीवन की शुरुआत किया हो, वो आज राम कथा कह रहा है, ये भी एक दुर्गुण ही है समाज का कि ऐसे व्यक्ति को व्यास पे पीठ पे बैठा करके वो सुन रहा है उसको, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं। जिस व्यक्ति ने कहा हो कि यदि मुझे धर्म और धर्म ग्रंथ और संविधान में से चुनना पड़ेगा तो मैं बिना समय लगाए संविधान को चुनूंगा, उसको धर्मपीठ पे बैठने का अधिकार है क्या? जो राम की अनर्गल कहानियां सुना करके, भरत की अनर्गल कहानियां सुना करके, लोगों में भावुकता पैदा करके, झूठ झूठ सुना करके अपना धनार्जन कर रहा हो, लोगों में महिमा मंडित हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति की चर्चा करना, वो क्या कह रहा उस पर नहीं जाना चाहिए। वाल्मीकि ब्राह्मण थे, उसके वाल्मीकि रामायण में ही लिखा है। वेदों में व्यास का जो जिक्र है वो उनकी पराशर यदि ब्राह्मण नहीं होंगे तो हो गए। दूसरा, हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्री की कोई जाति नहीं कही गई है, स्त्री का कोई धर्म नहीं कहा गया है। स्त्री भूमि है, आप जिसमें जैसा उसमें बीज बोएंगे वही हो जाएगा। अब धरती में बबूल बोएंगे आप तो बबूल होगा, धरती में आम बोएंगे तो आम होगा। इसीलिए धरती, हमारे यहाँ स्त्री को भूमि कहा गया है, ये समझने वाली बात है। तो इसलिए कभी किसी की जात स्त्री से उसका वो तय नहीं होता, हमेशा उसके पिता से होता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वेद व्यास भी ब्राह्मण थे, वाल्मीकि भी ब्राह्मण थे। महाराज जी, मैं कथाओं को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और पिछले 12-15 सालों से मैं अलग अलग कथा व्यासों को सुनते आ रहा हूँ। जिस प्रकार से कथाओं में व्यास की जो शुचिता है, जो मेंटेन होना चाहिए, उसमें ह्रास हो रहा है। तो व्यास गद्दी कैसी होनी चाहिए और उसमें ह्रास न हो, उसमें श्रोता और वक्ता दोनों का क्या योगदान होना चाहिए? क्या ये प्रश्न आप हमेशा योग्य व्यक्ति से पूछिए। एक तो मैं व्यासपीठ पे बैठता नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि इसकी मर्यादा सर्वोच्च हो। शंकराचार्य बार बार इस बात को कहते हैं कि यह जो कथावाचक है सपा का है कि बसपा का है कि भाजपा का है, ये जो साधु है सपा का है कि भाजपा का है कि बसपा का है, किस पार्टी का है। आजकल पूरे व्यासपीठ को दूषित करने के लिए, भाई जिस व्यक्ति का अपना ही आचरण ठीक ना हो, कथा क्या सुनाएगा? तो सबसे पहले तो सदाचारी व्यक्ति को व्यासपीठ पे बैठना चाहिए। व्यासपीठ काष्ठ की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सुसज्जित न हो जिससे व्यक्ति में वैभव तो आए लेकिन आस्था ना आए। दो बातें, वैभव